एवरीवन, सो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल के जीरोज़ और कोफिशिएंट के रिलेशन की। तो जितने पॉलिनोमियल होंगे उतने ही उनके रिलेशन आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म क्या होता है, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, ax प्लस बी। इसके अकॉर्डिंग इसके कोफिशिएंट कितने होंगे, a और b। तो अब बात करते हैं इसके ज़ीरोज़ की। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके ज़ीरोज़ जो होंगे वो होंगे एक ही ज़ीरो होगा, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम इसका ज़ीरो सपोज कर लेते हैं। सपोज अल्फ़ा बी द ज़ीरो। अब इसके अकॉर्डिंग इसका रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसको हम सिंपली करके लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशन, लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ का रिलेशन। तो अब हम इसको हम निकाल भी सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक्स की जगह अल्फ़ा रख देना है और प्लस बी, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा हो गई और यहाँ पे बी इक्वल्स टू ज़ीरो कर देना है। तो यहाँ डायरेक्टली ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही करना है। अब बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोफिशिएंट कितने होंगे, a b c। अब इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके ज़ीरोज़ दो होंगे। तो अपन सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ है। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं, इनको निकालने के लिए यहाँ पे दो रिलेशन भी निकलेंगे। तो सबसे पहले हम सम कर देते हैं ज़ीरोज़ का, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग रिलेशन निकलेगा, वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे ए और एक्स का कोफिशिएंट है बी। तो ये सिंपली इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। और बात करते हैं इसके दूसरे रिलेशन की, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो वो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जिसको हम और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं सी अपॉन ए। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत है, इससे आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर इनकी रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ तो इसका नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम सिंपली फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालते हैं। इसको इक्वल्स टू ज़ीरो करके फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म क्या होता है, जर्नल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसके अकॉर्डिंग इसके कोफिशिएंट कितने होंगे, a b c।
इसके अकॉर्डिंग इसके कोफिशिएंट होंगे ए बी सी डी। तो अब ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो इसके ज़ीरोज़ जो होंगे वो 3 निकलेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इसके ज़ीरोज़ हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सम निकालते हैं ज़ीरोज़ का, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आएगा वो आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। अब एक रिलेशन निकल आया, बाकी इसके 2 और रिलेशन निकलेंगे क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। तो एक रिलेशन वो होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 at a time। अल्फ़ा, इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं सी अपॉन ए। तो ऐसे आपको ये दोनों रिलेशन भी याद रखने हैं। इसका लास्ट रिलेशन है जो कि है इसके प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट की बात करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये इसका रिलेशन होगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जिसको लिखेंगे माइनस डी अपॉन ए। तो आपको ये तीनों रिलेशन याद रखने हैं और बाकी ऊपर के भी तीनों रिलेशन याद रखने हैं। ये सारे रिलेशन हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे है एक क्वेश्चन जिसका जो है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ आर -3 एंड -2। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ पे जो ज़ीरोज़ होंगे वो 2 होंगे। तो इसके जो प्रोडक्ट, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट गिवन है 2 और ज़ीरोज़ का सम गिवन है -3। तो अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज़ हैं। सपोज़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़, ये हमने सपोज़ कर लिया। अब जो ज़ीरोज़ का सम है, मतलब अल्फ़ा और बीटा का जो सम है वो है गिवन हमें -3 रिस्पेक्टिवली है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो सम है वो सम पहले लिखा तो मतलब ये है, और जो प्रोडक्ट है वो ये है। तो यहाँ पे दोनों का प्लस आएगा, दोनों का प्लस गिवन है -3 और दोनों का प्रोडक्ट गिवन है 2। तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे। इसको ये होता है -b अपॉन ए और ये होता है b अपॉन, ये होता है c अपॉन ए। तो इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे और a b की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी, वो आएगी 3, और जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 1, c की वैल्यू आएगी 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो होगी ये। तो अब हमें इसी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये सारी वैल्यूज़ रख देनी है, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जो कि होगा x² + 3x + 2। तो ऐसे हमें अगर ये रिलेशन पता हो कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच का, तो हम इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।